तुमने बुरो करो ना, आज तुम्हारे साथ बुरो हुई है, जब तुम अच्छो करो फिर तुम्हारे साथ अच्छो कर दे हैं। तो जो क्या है, ये जो चीज है ये पर्याय के साथ के खेल है। पर्याय के साथ का खेल न खेल करके उसके स्वभाव को समझने की कोशिश करिए। छोटा सा बच्चा है, सीधा नहीं बैठेगा, अब तुम चाहे उसको कुछ कर लो, तो उसका स्वभाव समझिए। 20 साल के बच्चे का स्वभाव समझिए, 14 साल की बेटी का स्वभाव समझिए, क्योंकि आप जी करके आ गए। अगर आप उस उम्र का, उस पर्याय का स्वभाव समझ रहे होते तो बच्चों को समझाने के लिए आपके घर के अंदर की वस्तु व्यवस्था कुछ और ही होती। लेकिन आपने 14 साल की बच्ची का स्वभाव नहीं समझा, बस भेज दिया। देखो तो एक बार कि 14 साल की उम्र में जब शरीर बड़ा हो रहा होता है, दिमाग तो छोटा ही रहता है ना। बड़े बच्चे रोते नहीं है क्या? रोते हैं ना। जब कोई बड़ा बच्चा रोए, दिखने में बड़ा और आंख से टप टप आंसू गिरे, तभी समझ में आ जाती है कि जो साइज को तो बड़ो है लेकिन दिमाग से बेचारो बच्चे ही है, तभी तो रो रहा है। बड़े तो रोते नहीं। आप लोग रोते हैं क्या? कभी नहीं रोते। हम बड़े हैं महाराज, हमारी मूंछ के बाल सफेद हो गए, हम रोहे सो कोई का कहे, कछु ना कहे कोई। जो कहे कि अबे भी बच्चा है, इसके सुधार की संभावनाएं हैं। छोटे से बच्चे को आपने उसके इमोशंस को नहीं समझा। 14 साल की बच्ची के जीवन में क्या होता है, क्या चाहती है, क्या देखती है, क्या समझती है, कैसे जीती है, कैसे गुनती है। पहली बार जब कोई बेटी आईने के सामने समय देने लगे ना, तो समझना कि इसके स्वरूप के परिवर्तन का समय आ गया है। जब कोई लड़का ये बोलने लगे कि हम बिना प्रेस करी भाई शर्ट ना पहन है, इसका मतलब है कि उसके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। उस वक्त उसको आईसीयू में रखने की जरूरत है, और जब आईसीयू में रखने की जरूरत है उस वक्त आप सीयू कह देते हैं। सीयू बेटा, फिर मिलेंगे। कहाँ? तुमको हमने हॉस्टल में भेज दिया। अब जिस समय वास्तव में उसको गहन चिकित्सा कक्ष में रखने की जरूरत थी, उस टाइम मोमेंट में आपने अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज दिया जहां पर आपके धर्म की कोई भी आचार संहिता नहीं रहती है, कहीं भी किसी चीज की जरूरत नहीं है। देखिए, बर्बाद होती जिंदगियां कैसे बर्बाद होती है, आपको वस्तु के स्वभाव को समझने की जरूरत है। टीनएजर्स 13 to 19, ये वो उम्र होती है जब बच्चे अपने माता और पिता की गहन चिकित्सा कक्ष में रह करके जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आपने इसी उम्र में बच्ची को एक बार बाहर भेजा, माता पिता का साया उसके हाथ से उड़ गया। अब जैसे मरते हुए व्यक्ति के गले में, आंख में, नाक में वेंटिलेटर लगा देते हैं, ऐसे ही छोड़े हुए बच्चे के जिंदगी जीने के लिए हम पैसे का वेंटिलेटर लगा देते हैं। एक पैसे का वेंटिलेटर लगा दिया, बेटी वहां पर जॉब करना चाहती है, पढ़ना चाहती है, हम 10,000 रुपये महीना भेज रहे हैं। सिर्फ 10,000 रुपये महीने से किसी व्यक्ति का जीवन नहीं बनता बंधुओं। हम जंगल से निकल तो आए हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए। हम 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, संगी असंगी पंचेंद्री के इन भयानक जंगलों से निकल करके मनुष्य पर्याय में आए हैं। जंगल से निकले हैं लेकिन इंसान नहीं बन पाए हैं, तो हम जंगली। कितनी अच्छी गैया क्यों ना हो, कितनी अच्छी बछिया क्यों ना हो, जब अपने घर को छोड़ करके बाहर निकलती है तो प्याज जब बाजार की खा के आती है तो मुंह से बांस आती है कि नहीं? देखो ना, आती कि नहीं? आती है ना। घर में थे आप लोग के घर में तो गाय नहीं होगी, कुत्ता जरूर होगा। कुत्ता पालने के शौकीन लोग गैया को स्वाद का जाने, वे तो कुत्ता ही को सूंघ सूंघ करके बड़े हो रहे। तो घर के अंदर गाय रहती थी, घर के अंदर उसको भूसा, चारा, लौकी, ककड़ी, कद्दू, टमाटर सब मिलता था। शाम को जितनी भी बाजार में दुकानें लगती थी ना, बाजार लगती थी, हाट लगती थी, दिन भर जिसको जितना खरीदना है खरीद लो। वे शाम को 4 लौकी बची, 6 टमाटर बचे, कहीं पालक भाजी बची, धनिया पत्ती बची, पुदीना बचा, जो भी बचा शाम को जाते थे 100 रुपए में पूरे बाजार की सब्जी बटोर करके भरी और ले आए। ला करके मुरली को बोल दी, मुरली, हाँ भैया। मुरली आया, उसने फटाफट बड़े चाकू से स्लाइस बनाए, उठा करके गाय के सामने डाल दी। गैया ने खाई, बढ़िया मीठा दूध पीने मिलता था। 100 रुपये के चक्कर में 10 लीटर दूध मिलता है, 10 रुपया लीटर पड़ो
तुम पास्चराइज दूध खरीदत हो 50 रुपये 70 रुपये को, भगवान मालिक है, का खात का पियत मोड़ा। जय जिनेन्द्र। फिर अब देखना, वही गैया जिसको घर के अंदर सब मिलता था अच्छा, एक दिन बाजार गई, बाजार जा करके किसी सब्जी वाले के मुंह में प्याज में एक प्याज खा करके चली आई। गैया बाजार जाके प्याज खा के आई, शाम को दूध दिया, पूरे के पूरे दूध में प्याज की गंध। और जिस दूध में प्याज की गंध समा जाती है ना उसकी चाय पी सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। फिर महाराज वो जो डेयरी से जो दूध आता है ना, उसमें भी ऐसा नहीं है कि प्याज वाली गैया की गंध नहीं रहती है, लेकिन उसमें ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि पूरे का पूरा दूध सारे गंध से हट करके एक टेस्ट वाला दिखाई देता है।